हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में या आप कह सकते हैं पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉनिक सेक्शन के बारे में बतलाया था, अर्थात आप कह सकते हैं जो उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझाया था। वहाँ पर कॉनिक सेक्शन का डिफिनीशन, अब कॉनिक सेक्शन में पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, आप सर्किल भी कह सकते हो होता है, तो वहाँ टोटल का इसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करता है, बतला दिया गया है। तो पिछले क्लास का जो कंसेप्ट था उसी का कुछ एग्जाम्पल आज मैं आप लोगों को या इस वीडियो में कहिए समझाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक हुज फोकस इज अल्फा बीटा एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन कहा जा रहा है उस कोनिक का समीकरण निकालना है जिसका फोकस यानी नाभि जो है अल्फा बीटा गिवन है और उसके डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता का समीकरण जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, उसके नियता का समीकरण है। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसका फिगर बना दे रहा हूँ आप लोगों को। ये कर्व का फिगर है, आप कह सकते हो कॉनिक सेक्शन है ये। इसमें ये पॉइंट जो है एस है, सपोज किया गया है, वहां पर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है जो पॉइंट एस है। फोकस जो यहाँ पर आप लोगों को गिवन है अल्फा बीटा, तो इसको अल्फा बीटा से इंडिकेट कर दीजिए। इस पॉइंट कोई भी पॉइंट को पी एक्स कॉमा वाई से इंडिकेट किया गया है। इससे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है डायरेक्ट्रिक्स पर, नियता पर, जिसका समीकरण जो है यहाँ गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C इक्वल टू 0। ये जो है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन गिवन है, उसका समीकरण गिवन है। तो हम लोग जानते हैं जो इसेंट्रिसिटी होता क्या है। तो कोनिक सेक्शन का जो इसेंट्रिसिटी है PS बटा PN होता है, जो कि डिफाइन किया गया था पिछले क्लास में। E इक्वल टू PS डिवाइडेड बाई PN। सबसे पहले यहाँ पर बिंदु P से हम लोग डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं, यानी लंब डाल रहे हैं। उस लंब की लंबाई कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। ये कोई पॉइंट जो है P अल्फा बीटा है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है और ये परपेंडिकुलर PQ ड्रॉन किया गया है। तो PQ का लेंथ का फॉर्मूला होता क्या है, PQ इज इक्वल टू ये जो पॉइंट है उससे उस समीकरण को संतुष्ट कर दिया जाएगा। अब संतुष्ट करने का मतलब होता है x के जगह पर उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y के जगह पर उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। a अल्फा प्लस b इंटू बीटा प्लस C। PQ इक्वल टू
ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी मॉड डिवाइडेड बाई एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर। यहाँ जो फार्मूला मैंने लिखा है ए अल्फा, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है इंटू बी बीटा वाई कोऑर्डिनेट बीटा है प्लस सी मॉड इसलिए लगाया गया है जो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, डिवाइडेड बाई ये जो x का कोफिशिएंट है गुणांक कहिए उसका होल स्क्वायर प्लस y का जो गुणांक है उसका होल स्क्वायर टोटल का अंडर रूट। तो ये फार्मूला एक्स्ट्रा हमने लिखे हैं वो जो है स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं PS PS is equal to E into PN, PS का होल स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर इंटू PN होल स्क्वायर। PS P और S के बीच की जो दूरी होता है उसको हम लोग यहाँ PS से इंडिकेट किए हैं। तो PS डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर टोटल का वर्गमूल होता है x माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है तो ई के टर्म में ही हम लोग रिजल्ट को रहने देंगे। अगर पाराबोला होगा तो ई के जगह 1 आ जाएगा, डेट मीन्स PS इक्वल टू PN। पाराबोला के केस में ई जो है वहां से हट जाएगा क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है। डेट मीन्स हम कह सकते हैं इन केस ऑफ पाराबोला PS इक्वल टू PN। ई स्क्वायर ठीक अभी लिखे थे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट y है, इसलिए यहाँ पर x के जगह x ही रहेगा। तो ax प्लस vy प्लस c मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ PN का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये फार्मूला को हम लोग जनरल फार्मूला के रूप में मेमोरी में रखेंगे। अब जनरल फार्मूला के रूप में मेमोरी में इसलिए रखेंगे क्योंकि अगर ये पाराबोला होगा तो ई का वैल्यू 1 रखेंगे, एलिप्स होगा तो ई का वैल्यू एनी पॉजिटिव नंबर लेकिन 1 से लेस देन, दैट मीन्स हम कह सकते हैं 0 to 1 के बिटवीन। और अगर हाइपरबोला होगा तो उसका वैल्यू जो होगा 1 से ग्रेटर देन होगा। तो इस कंसेप्ट को हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अल्फा और बीटा जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए वहाँ पर 2, 3, 4, 5 निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ए जो यहाँ पर ए और बी आया है, ए जो है उस स्ट्रेट लाइन का x का गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, और बी जो है कोएफिशिएंट ऑफ y है। भी जितना सब बनाता है वो हाई क्वालिटी के सब चीज रखा है। टू फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब उसी कंसेप्ट पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक हुज फोकस इज -1, 0, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज 4x minus 3y plus 2 equal to 0 and eccentricity is √2। तो जस्ट जो पिछले
क्वेश्चन का जो मैं कंसेप्ट यूज किया था उसी कंसेप्ट का डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो बेसिक से भी हम लोग जा सकते हैं। E इजकल टू PS बटा PN, उससे भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर कर्व ड्रॉन कर लिया जाए। यहाँ परपेंडिकुलर, ये जो है डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये कोई पॉइंट P पॉइंट है और यहाँ पर S है। P पॉइंट, इसको परपेंडिकुलर PN ड्रॉन किया गया है। S का वैल्यू जो है यहाँ पर S का वैल्यू -1 0 नोन है, तो यहाँ -1 और 0। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है 4x -3y + 2 इजकल टू 0। तो इस क्वेश्चन को E इजकल टू √2 गिवन है। E इजकल टू फार्मूला होता है PS बटा PN, तो PS बटा PN के जगह पर √2 वैल्यू रखा जाएगा। E इजकल टू PS बटा PN यहाँ गिवन है। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू जो है यहाँ √2 गिवन है। √2 PS बाई PN, तो PS इज इक्वल टू √2 PN। PS P और S पॉइंट के बीच का जो है यह डिस्टेंस है। P पॉइंट को x y से इंडिकेट किया गया है। अगर x y को छोड़कर अल्फा बीटा h के या अदर कुछ भी x1 y1 से उसको इंडिकेट यानी अगर हम सूचित करेंगे तो फिर उसका लास्ट में लोकस फाइंड करना पड़ेगा। लोकस होता क्या है, तो जो x कोऑर्डिनेट होगा उसके जगह पर x और y कोऑर्डिनेट के जगह पर उसमें y पुट करना पड़ता है। तो PS डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है PS। तो यहाँ डिस्टेंस है x +1 का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर टोटल का √ इसेंट्रिसिटी का वैल्यू √2 है। PN पॉइंट P से डायरेक्ट्रिक्स पे लंब डालते हैं तो x के जगह पर x है और y के जगह y है, तो जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशंस है उसी में मॉड लगा के हम यहाँ Pn का वैल्यू लिख देते हैं। ये जो है 4x -3y + 2 का डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट होल, तो 4 का होल स्क्वायर 3 होल स्क्वायर ओवरऑल का √। अब रूट यहाँ पर हटाना है। रूट हटाने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो ये जो आएगा 25 आएगा। 25 को इधर लिखते हैं, 4 होल स्क्वायर 16 और 3 का होल स्क्वायर 9 होता है। 16 + 9 जो होता है 25 यहाँ हम लिखते हैं x + 1 का होल स्क्वायर जो ऊपर लिखा हुआ है y होल स्क्वायर। √2 का होल स्क्वायर 2 होता है इंटू 4x -3y + 2 टोटल का होल स्क्वायर। यहाँ का जो 25 वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अदर साइड आया है। √2 का होल स्क्वायर 2 होता है और इसका भी होल स्क्वायर होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो होगा इसी रूप में आपका क्वेश्चन रहेगा। हाँ, एनडीए में ये सोल्व करके रह सकता है या एकेडमिक जो 11th-12th में होगा उसमें सोल्व करके यानी स्क्वायर को ब्रेक करने के बाद रिजल्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, to find the name of conic represented by the equation x square plus y square minus 2xy plus 20x plus 10 equal to 0।
क्वेश्चन ये कह रहा है जो ये टू फाइंड द नेम ऑफ कोनिक, कोनिक यहाँ पर क्या होता है, या तो सर्कल होगा या पैराबोला होगा या इलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा, इसमें से कोई भी हो सकता है। फर्स्ट इसका जो इक्वेशन गिवन है उसको यहाँ लिखा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 20x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये कब किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस कंसेप्ट को मैं रफली यहाँ समझा देता हूँ। पहले ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जो है x और y के 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है, तो हम कह सकते हैं जो क्वाड्रेटिक x और y का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ये जो है दो सरल रेखा को भी रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को भी रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स सभी को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर ये कंडीशंस है उसमें जो कब किसको रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ जो है डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू होता है AF स्क्वायर प्लस VG स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर माइनस 2FGH माइनस ABC। अब ये कोई ये नहीं है जो ये डेल्टा का ही वैल्यू है, हम किसी से इंडिकेट इसको कर सकते हैं। केवल इतना पार्ट को हम लिखने से बचने के लिए डेल्टा से हमने इसको इंडिकेट किया है। तो ये अब यहाँ पर जो होगा कब टू स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर कंडीशंस होगा एच स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर इक्वल 0 एंड डेल्टा इक्वल टू 0। अगर एच स्क्वायर माइनस AB का वैल्यू पॉजिटिव होगा या 0 होगा, उस केस में ये जो है टू स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उसके लिए ये कंडीशंस भी होना चाहिए डेल्टा इक्वल टू 0। अब कंडीशंस यहाँ पर ये है जो ग्रेटर इक्वल 0 क्यों लिखा गया है, तो ग्रेटर इक्वल 0 का मीनिंग होगा अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल पार्ट होगा और 0 के इक्वल होगा तो दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए दोनों कंडीशंस यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट यहाँ पर सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा A इक्वल टू B एंड H नॉट इक्वल टू 0। तो पहला इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर x y का जो कोएफिशिएंट है वह 0 नहीं है, तो एक क्लियर हो गया है जो ये सर्किल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। h स्क्वायर इक्वल टू AB एंड डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा कंडीशंस होगा तो फिर पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट एच स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0 भी लिख सकते हैं या एच स्क्वायर लेस देन AB भी हम लिख सकते हैं एंड डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। इस केस में इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। और लास्ट कंडीशन जो है हाइपरबोला एच स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सर्किल तो क्लियर नहीं है, अब डिपेंड करता है ये जो डेल्टा का वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा, जो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का इसमें जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को A से इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है B से इंडिकेट किया गया है, तो B इक्वल टू 1 हुआ। और यहाँ एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है 2h होता है, तो 2h का वैल्यू यहाँ पर गिवन है -2। x का जो कोएफिशिएंट है वह 2g होता है, तो 2g का वैल्यू जो है यहाँ पर 20 गिवन है। 2g 20 x
y का जो कोफिशिएंट है यहाँ गिवन नहीं है, इसलिए f का जो वैल्यू होगा 0 होगा, या 2f भी हम कह सकते हैं। कांस्टेंट टर्म जो होता है c है, तो यहाँ पर c का वैल्यू जो है 10 गिवन है। अब ये डिपेंड करेगा डेल्टा पे, तो पहले हम डेल्टा का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं AF स्क्वायर, लेकिन f का वैल्यू 0 है, इसीलिए f का जहां भी टर्म आएगा, f 2 जगह आता है तो ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो मैं पहले फार्मूला लिख रहा हूं, AF स्क्वायर प्लस VG स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर माइनस 2FGH माइनस ABC। लेकिन इसमें जो है f का वैल्यू 0 गिवन है, दैट मीन्स हम कहेंगे जो क्वेश्चन में जो है y का कोफिशिएंट नहीं गिवन है, तो इसलिए f का वैल्यू जो होगा 0 होगा। तो यहाँ पर जो है ये दो टर्म, जहां भी f का टर्म आएगा वो टर्म ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच रहा है bg होल स्क्वायर प्लस CH होल स्क्वायर माइनस ABC। अब इसका वैल्यू यहाँ पर हम रख रहे हैं, तो क्या होता है वैल्यू, b का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1 और g का वैल्यू 2g 20 है, तो g का वैल्यू जो है वहाँ 10 है। तो 10 का होल स्क्वायर जो होता है 100 होगा, तो 1 इंटू 100। c का वैल्यू यहाँ पर 10 गिवन है 10, और 2h का वैल्यू -2 है, तो इसलिए h का जो वैल्यू होगा वह -1, लेकिन -1 का होल स्क्वायर 1 होगा। a का वैल्यू 1 गिवन है 1, b का वैल्यू भी 1 गिवन है, और c का वैल्यू जो है वहां 10 है। टोटल को कैलकुलेशन किया जाए, इक्वल टू 100 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से क्लियर हो गया है, जो दो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। अब क्या होगा, तो या तो पैराबोला होगा, या हाइपरबोला होगा, या इलिप्स होगा। तो वह बतलाएगा कौन सा कंडीशंस, तो h स्क्वायर माइनस AB का वैल्यू फाइंड करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। एक मिनट से टोटल लिख लीजिए ना, तो कॉल कर लीजिए। h स्क्वायर माइनस AB का यहाँ पर वैल्यू फाइंड किया जा रहा है। h का वैल्यू जो है -1 का होल स्क्वायर 1 होगा, a का वैल्यू भी 1 है और b का वैल्यू भी 1 है, तो 1 -1 0। जब h स्क्वायर माइनस AB का वैल्यू 0 होगा और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो वहाँ